यस मेरे प्यारे दर्शकों, खासकर जो बच्चे क्लास 10 और क्लास 12 का जो एग्ज़ाम दे चुका है उन लोगों के लिए मेन 10 इंपॉर्टेंट विटामिन्स फॉर दोज हु अपेयर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो उन लोगों के लिए, सो नंबर 1 पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो नो योर सेल्फ, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। SWOT, S का मतलब है स्ट्रेंथ। आपके अंदर में क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्षमता है, क्या आप दिल से चाहते हो, क्या दिमाग से चाहते हो, आपकी खूबी क्या है, आपको दिलो जान से कौन सा टॉपिक बहुत पसंद है वो आपको समझना है। उससे आपके आगे का जो करियर है वो जाएगा और उससे बहुत फायदेमंद देगा। और नंबर 2 है वीकनेस, W फॉर वीकनेस। तो आपका क्या आपकी कमियां कहाँ है, आपको क्या खलता है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते हो। ओके, जो नहीं कर सकते हो, जो लंबी दौड़ पे जो नहीं बैठ सकते, उन लोगों को लंबे अभ्यास या लंबे करियर में, पढ़ाई लिखाई वाला करियर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसको खेलकूद में बहुत पसंद है तो खेलकूद वाले करियर में जाना चाहिए। सो करियर के ऑप्शन के हिसाब से आपको अपना स्ट्रेंथ समझना है, आपको अपना वीकनेस समझना है। जो बच्चे सिखाने में बहुत दिलचस्प दिखाते हैं या जिसको बहुत पसंद है, उसको टीचर लाइन पे, टीचिंग लाइन पे या प्रोफेसर लाइन पे जानी चाहिए, ये बात है। और ओ से अपॉर्चुनिटी। आजकल का अपॉर्चुनिटी क्या, आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको एडवांटेज मिलने वाली है, क्या आपकी ये है, अभी आजकल का जो ज़माना है वो क्या पसंद करता है, ये सब आपको समझना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, इसी के हिसाब से आपका कैरियर भी होने चाहिए। और चौथे नंबर पे थ्रेट, T फॉर थ्रेट, यानी कि आजकल में क्या जो है खतरनाक है, क्या आपको आपका नुकसानदायक है। जैसे बहुत पढ़ाई कर लिया और एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाया, या आप अपना जो कमियां हैं वो आप समझ नहीं पाए, तो आपको वो आपका नुकसानदायक रहेगा। सो आपको पहला पॉइंट है खुद को समझना, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये 4 आपको समझना है। आप क्यों बना है, आप किसके लिए बना है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको ये क्यों करना चाहिए, कहाँ इसकी क्षमता है, ये सब आपको समझना है। और पॉइंट नंबर 2 है स्पीड रीडिंग। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे एग्ज़ाम दे के पास हुए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझना है आपका स्पीड ऑफ रीडिंग, यानी कि आप कितने जल्दी किताब को पढ़ पाते हो, वर्ड पर मिनट वो कितना है वो आपको समझना है। आपको बहुत जल्दी पढ़ना है। पढ़ने वाले व्यक्ति आगे जाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति स्पीड नहीं पकड़ेंगे, उसका करियर आगे नहीं जाएगा। स्पीड, जैसे पहला चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो किताब खोल के उंगली करके जो पढ़ते हैं वो पहला, और जो आवाज़ सुन के जो पढ़ते हैं वो पहला स्टेज। और दूसरा स्टेज में से हम बिना उंगली देख के ऐसा ही पढ़ेंगे, वो सेकेंड स्टेज। और फर्स्ट स्टेज में हम बिना उंगली रखे, बिना कुछ ऐसे मुंह पे आवाज़ निकाले, हम फटाफट एक झटके में उस सेंटेंस को पढ़ के समझ लेंगे, वो है तीसरे स्पीड में। और स्पीड के बारे में और भी पढ़ने के लिए आपको ऐसा और किताब पढ़ना पड़ेगा। ये ट्रिपल योर स्पीड रीडिंग बुक, ये पहला किताब है। दूसरा है ये स्पीड रीडिंग, ये जेको पब्लिकेशन का। और दूसरा है स्केल विथ स्पीड बाय जज ग्रिट्स का, तो ये आपको जज ग्रेहम का, ये आपको ऐसे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। स्पीड रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ेंगे वो लीडर बनेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो लीडर नहीं बनेंगे। रीडर्स आर लीडर। सो और चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है लैंग्वेज के ऊपर आपको कमांड रखना पड़ेगा। आप इंग्लिश बढ़िया बोल पा रहे हो, या आप बढ़िया हिंदी बोल पाते हो, या आप अपने रीजनल लैंग्वेज बोल पाते हो, कैन यू स्पीक द इंग्लिश इन वेरी फ्लुएंटली। सो ऐसा आपको समझना पड़ेगा। और ख़ासकर अगर कोई आप अपने लैंग्वेज, जैसे मैं मणिपुरी हूँ तो मुझे मणिपुरी तो बेहतरीन आ जाएंगे, और उसके अलावा मुझे फ़ॉरेन लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। सो फ़ॉरेन लैंग्वेज यानी कि जापानीज़, इटालियन, जर्मनी, चाइनीज़, कोरियन, ये सब जो है ये बहुत विकसित देश है, उन लोगों को अपनी लैंग्वेज से बहुत मतलब है। तो उन लोगों के ऊपर ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश का उतना राज नहीं रहा इतिहास में। सो वो लोग चाहते हैं कि वो अपने विकसित लैंग्वेज में ही सब काम करे। सो दे आर डेवलप। अगर आप कोई भी करियर लाइन पे जाए, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखा तो आपको धनाधन पैसा मिलेगा। अभी इस 2023 में टीचर्स की बहुत सारी डिमांड है। एशियन देश में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, बैंकॉक में और जापान में बहुत सारी नर्स की आवश्यकता है। सो आपको, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीख लिया, आपका करियर बहुत उड़ेंगे। सो 5वीं पॉइंट है सर्च। आपको पूछना है, आपको इंक्वायरी करना है, आपको इंटरेस्ट जगाना है अंदर से।
दोस्त वो ज़माना गया, पापा आपको सिखाएंगे, मम्मी आपको सिखाएंगे या दादी दादा आपको सिखाएंगे, वो ज़माना गया। आजकल की करियर लाइन, आजकल का जो युग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका सिर्फ सॉल्यूशन है कि आपको क्या तलाश करना है, क्या जवाब चाहिए, क्या जानकारी लेना है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढिए, आपको पूछना पड़ेगा, वो पूछिए, सर्च करना पड़ेगा, सर्च करिए। गूगल है, विकिपीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, टीचर से, सीनियर से और उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, उस लोग से आपको पूछताछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीख के तो आप उस पत्री में तेज़ी से आप नहीं भाग पाओगे। आजकल का ज़माना है स्पीड। सो 6 पॉइंट पर लीडरशिप क्वालिटी। दोस्त, लीडरशिप बनना है आपको। लीडर यानी कि किसको कहते हैं? जो अपना काबिलियत समझे और उस ग्रुप में, उस महफिल में, उस टीम में जो लीडिंग करे, जो खुद को एक लीडर मान के। जो लीडर यानी कि आपको सोशलाइज होना है, आपको टीम लीडिंग करना है और आपको एक्टिवली खुद कोई भी काम पे आप पहला नंबर आपको होना है। जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास वो क्षमता है, वही लीडर बनेगा। सो लीडरशिप नीड टू बी क्रिएट, ओके, और लीडरशिप नीड टू बी हंट आउट, ओके। सो ये है। और 7 पॉइंट पे है आपके लिए एजुकेशन। दोस्त, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेगा नवाब। अगर पढ़ाई लिखाई करके भी कोई गुंडा बना है तो वो एकदम बड़ा गुंडा। बिना पढ़ाई लिखाई का गुंडा यानी कि अंगूठा साफ गुंडा। तो गुंडा बनने के लिए भी पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। सो आपको पढ़ाई लिखाई बहुत करना है। एजुकेशन, दोस्त, आप जो पढ़ रहे हो उसको बोलते हैं एकेडमिक एजुकेशन, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे और आप दीवार पे चिपका सकते हो, करियर पे, रिज्यूम पे चिपका सकते हो। उसके अलावा आपको बहुत सारी और भी एजुकेशन वो सीखना है आपको। वोकेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि आपको कहीं भी छोड़ दिया जाए, आप एक पैंट और शर्ट आप छोड़ दिया जाए, उस समय आप 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल कैसा जिंदा रह पाओगे, तो उस समय में आते हैं स्किल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन। सो वोकेशनल एजुकेशन आपको बहुत सीखना है, अनिवार्य है। और बाद में आएंगे फाइनेंशियल एजुकेशन, वो आपके करियर के हिसाब से आ जाएंगे। नंबर 8 पॉइंट पर है करियर। दोस्त, क्लास 10 के बाद आप कौन सा फील्ड में जाने वाले हो, क्लास 12 के बाद आप कौन सा फील्ड में जाने वाले हो, वो आपको समझना है। दोस्त, पहले 10 से बात करेंगे। अगर 10 पे आप जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, खासकर 3 है, तो जिसको टेक्निकल में जाना है उसको साइंस में जाना है, जिसको लिटरेचर या अध्यापक बनना है तो ब्रॉड साइंस पे, तो उसको जाना है आर्ट्स फील्ड में। दोस्त, दोनों का पूरा अलग अलग मकसद है। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत एक र्यूमर है कि जो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करेंगे वो साइंस में जाएगा, जो कम पढ़ाई करेंगे वो आर्ट्स में जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आजकल के ज़माने में, ओके। जिसको महत्व है आगे की जो करियर है, जिसकी उस हिसाब से आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, ओके। और इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। और आप मैथ्स लेना है, बायो लेना है या ज्योग्राफी में जाना है, हिस्ट्री लेना है, वो आपके हिसाब से है। सो सिलेक्शन के लिए बहुत अनिवार्य है, उसको और डिटेल में जाएंगे। खासकर जो अभी डिमांड में है मेडिकल, जो जैसे पैरामेडिकल, अगर आपको नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है या डेंटिस्ट बनना है तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा कंपलसरी, भले आप मैथ्स लो या ना लो, उस हिसाब से। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, या आपको सिविल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन पे जाना है तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आपको मैथ्स लेना अनिवार्य है। सो लाइक वाइज दोस्त, करियर के मामले में। और अगर आपको डॉक्टर भी बनना है तो डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर बनना है आपको? फौजी वाला डॉक्टर, मेडिकल फौजी यानी कि आर्मी डॉक्टर भी है, आर्मी नेवी ऑफिसर का नेवी डॉक्टर भी है, एयरफोर्स का डॉक्टर भी है। और अगर आप अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करेंगे तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, उसमें भी आप दाखिला ले सकते हो। और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग भी करना है तो आर्मी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आर्मी टेक्निकल कॉलेज, उसमें भी बहुत कुछ जा सकते हो। तो आप आर्मी भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे और उसके हिसाब से आप करियर में भी लाओगे। सो डिफेंस में भी रह के आप डॉक्टर बन सकते हो, डिफेंस में भी रह के आप मेडिकल का इंजीनियर बन सकते हो। जैसे ही डिफेंस में रहोगे तो आप जब पास आउट होंगे आपको हमारे देश में सेवा करने का और आपको यूनिफॉर्म पहन के उस डिफेंस लाइन पे आपको मिल जाएंगे। और आपको साथ साथ में 2 बॉडी का दिया जाएगा, एक है आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक असिस्टेंट और दूसरा है आपका ऑफिशियल वर्क के लिए एक असिस्टेंट। तो ऐसे है। सो करियर लाइन पे अगर आपको आर्ट्स में ड्राइंग बनाने में दिलचस्पी है तो आपको आर्ट्स सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। आर्ट्स यानी कि जो कला में जो आप दिलचस्पी रखते हो, सो उन लोगों के लिए। सो आप इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो प्योर साइंस में साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, उसको साइंस में साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करके साइंस में ही जाना पड़ेगा।
सो लाइकवाइज जैसे मैं अलग ब्लॉग में उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। जैसे आपको डिज़ाइन में पसंद है, डिफेंस में पसंद है, आपको आईटी में पसंद है, या आपको कॉमर्स में पसंद है। अगर आप कॉमर्स में हो तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, उसके अलावा बहुत कुछ बन सकते हो। यस, लास्ट पार्ट में अगर आपको बिजनेस में दिलचस्पी है तो आपको बीबीए करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, और आपको एंटरप्रेन्योरशिप लाइन पे जाना है तो सो दोस्त, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आजकल का बहुत बढ़िया डिमांड ये है। 9 पॉइंट पे हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर को लेकर। एंटरप्रेन्योर यानी कि जो व्यक्ति बिजनेस करेंगे, अपने हिसाब से अपना सिस्टम बनाएंगे और अपना बलबूते पे अपना नेटवर्क बनाएंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर से एक बिजनेस मैन बनने का वो एक जो अंदर में से एक चाह है, और एक जो वो ड्रीम है, एक सिद्ध है, एक छोस जो है वो आपके पास होना चाहिए। 9 पॉइंट पे है दोस्त आपका हिस्ट्री। अगर आपको करियर में आगे जाना है तो आपको अपना हिस्ट्री समझना है, आपको अपना कल्चर, आपका सिविलाइजेशन, आपका बेसिक नॉलेज वो रखना है। उसके साथ साथ आपको जीके सीखना है, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज इज़ कंपलसरी। कहते हैं दोस्त, जिस व्यक्ति ने इतिहास नहीं पढ़ा वो इतिहास नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने इतिहास पढ़ा तो आप ज़रूर इतिहास लिखोगे। लास्ट पॉइंट 10 पॉइंट, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जैसे इस समय आजकल जो चल रहा है G20, क्या G20 के बारे में आप जानते हो? अगर जानते नहीं हो तो आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको ऐसे ईयर बुक लेके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे जीके, ये दिस इज मनोरमा ईयर बुक, ऐसा आपको लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में जानते हो, स्टार्टअप मणिपुर के बारे में जानते हो, तो अगर आपको स्टार्टअप के बारे में नॉलेज नहीं तो आपको वो सीखना पड़ेगा। ओके, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट का बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जैसे एक ईस्ट एशिया, लुक ईस्ट एशिया, दोनों एक ही है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, कालादान प्रोजेक्ट, आपको वो समझना पड़ेगा। लाइकवाइज भारत में बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उन सब के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। दोस्त, ये था आज स्टूडेंट के बारे में 10 पॉइंट। और सेकेंड पार्ट में मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को कहना चाहूँगा। पेरेंट्स लोग थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए, आप अपना कमर कस लीजिए। अगर आप अपने बेटे को या बेटी को अच्छे शिक्षण या अच्छे करियर लाइन पे भेजना चाहते हो तो आप क्या तैयार हो? ये सवाल मुझको आपसे है। तैयार का मतलब ये है दोस्त, प्यारे पेरेंट्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपका बेटी या बेटा कोई भी फील्ड में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट भी बनना चाहेंगे तो आपको उसके लिए तैयार होना है। अगर आपके बेटा बेटी को पायलट बनना है तो पायलट बनने के दौरान वो जो प्लेन उड़ाएंगे, उसके प्लेन का जो पेट्रोल है, ऑयल का जो खर्चा है, वो आपको देना है। या अगर आपका बेटा बेटी कोई डॉक्टर भी बनेगा या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनने के टाइम पे जो ऑपरेशन करेंगे, एक मरे हुए व्यक्ति या कोई भी सैंपल, उसको वो चीर फाड़ करेंगे, कट करेंगे, धागा से उसको सिलाई करेंगे, ट्रायल करेंगे, वो सब जो है पेरेंट्स को निकालना पड़ेगा। पेरेंट्स तैयार हो जाइए। सेकेंड पॉइंट पे है, आप बच्चों के करियर के समय में, जब ज़रूरतमंद समय में आप उसके साथ में रहोगे या ना रहोगे, पर आप भले ही उन लोगों के साथ फिजिकली मौजूद हो या ना हो, पर आप उसका करियर जो है लगातार चलनी चाहिए। लगातार चलने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टूडेंट जो है करियर, उसका जो करियर के ज़रूरतमंद समय में, ग्रेजुएशन के समय में, आफ्टर ग्रेजुएशन के समय में उसके पास वो जो नेसेसिटी है, जैसे एक ट्रेनिंग कोर्स का जो फ़ी है, एक डॉक्टर बनने का जो फ़ी है, या पायलट बनने में जो लगेंगे जो फ़ी है, वो क्या पेरेंट्स ने पहले से तैयारी करके रखा है? मान लीजिए एक कोई भी करियर के लिए 20 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है, या 50 लाख की ज़रूरत है, उस हिसाब से तो पेरेंट्स को पहले से तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब है, आपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस लेके रखा है क्या? एजुकेशन इंश्योरेंस, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करके रखा है क्या? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और नंबर 3 पॉइंट पे है, अगर आप भले ही ये सब ना कर पाए, पर ये लास्ट पॉइंट पे मैं ये बताना चाहूँगा, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बना के रखी, उसमें आप स्कीम्स में काम करिए, उसमें ध्यान दीजिए, रिसर्च करिए। और भारत सरकार ने बहुत सारी एजुकेशन लोन दे के रखा हुआ है। अगर कोई भी स्टूडेंट
पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना चाहेंगे आगे भी तो अच्छे से करिए, और अगर बीच में कोई ज़रूरत भी पड़ा तो एजुकेशन लोन जो है आप आराम से लीजिए, और उसके साथ आप अपना जो करियर है उसको आगे ले जाइए, उसमें सफलता पाइए। सो जिसका ना हो कोई साथ, उसके लिए ऊपर वाला ओके भोलेनाथ। सो विद दिस थैंक यू, और दिस इज माय 10 पॉइंट टू द स्टूडेंट and 3 points to the parents. With this, thank you all.